हेलो बच्चों, मेरा नाम फैजल रज़ाक है और मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। ये जो छोटा सा सेशन तुम लोगों के साथ बातचीत का टीचर्स के साथ रखा गया है, ये सिर्फ ये बताने के लिए रखा गया है कि हम लोग इस पूरे कोर्स के दौरान किस तरह से प्रोसीड करेंगे। और देखो, ऐसा है, बहुत क्लियर है कि हमारा जो रोल रहेगा वो मेनली यही रहेगा कि आपको सब्जेक्ट के बारे में इतना बताते चलें कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को इस तरह से पढ़ा जाए तो ज़्यादा आसानी से सीखा जा सकता है और उसको आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तुम सब छोटे बच्चे हो, एक मुश्किल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। और मुश्किल इन द सेंस कि उसमें बच्चे बहुत बैठते हैं और सिलेक्शन कम लोगों का होता है, इसी वजह से मुश्किल बोला जा रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत मुश्किल आता है। आप अगर अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। आप 10th अभी क्रॉस किए और 10th तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की। अब आप ये देखेंगे कि जब आप 11th में आए हैं या जब आप 11th के सिलेबस को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यार अकेले 11th में और 12th में मिलाकर केमिस्ट्री के लगभग 28-27 चैप्टर्स। अब इतने सारे चैप्टर्स हैं। हमने सर 10th में तो सिर्फ 4-5-6 चैप्टर्स पढ़े थे और बड़ी आसानी से हमारा साल गुजर गया था और बहुत जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था और हमने उसको कई बार रिवाइज भी कर लिया था, हमारा काम भी चल गया था और इतनी ज्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी थी। लेकिन जब तुम 11th में आओगे तो तुम देख रहे होगे कि हमारा जो पहला ही चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से बोलो या हम उसको मोल कॉन्सेप्ट के नाम से बोलेंगे, उसका पहला चैप्टर ही हमारा तुम्हारे पूरे 10th के चैप्टर्स के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो भी इंप्रूव होना चाहिए, आपकी सोच भी इंप्रूव होनी चाहिए, आपकी अप्रोच भी इंप्रूव होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है आपकी मेहनत भी बहुत गुना, कई गुना बढ़ जानी चाहिए। देखो, जरूरत पर ही आदमी बदलता है और यही इंसान की फितरत। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि जो मिल गया, जो नहीं मिला नहीं मिला। हम तो ऐसे लोग हैं कि हम चीजों को छीनते हैं, हम चीजों को पाते हैं, अपनी मेहनत से पाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग अपने आप को तैयार करें और इस कोर्स के लिए, इस तैयारी के लिए और इस तैयारी में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे उस क्लास में सबसे पहले टीचर अपना लेक्चर ले रहा होगा, मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूंगा। अब जो भी चीजें मैं स्लाइड्स पे लिखूंगा वो सारी चीजें या स्लाइड्स पे लिखी हुई सारी चीजें आप कोशिश करिए कि आप उसको नोट डाउन करते रहें। जब आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे तो उसका एक फायदा होगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा तो आप मेरी बात सुन रहे होंगे, साथ साथ कुछ कुछ नोट भी कर रहे होंगे। तो जब आप सुन रहे होंगे तो एक चीज तो आपके आंखों पर आ ही रही। जब आप लिखेंगे उसको अपनी लैंग्वेज में अपने तरह से तो आप एक तरह से उस चीज का उसी वक्त रिवीजन कर रहे होंगे और जब वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी उस क्लास की तो घर में जब आप उसको पढ़ेंगे तो एक तरह से आपका तीसरी बार उस चीज पर नजर जाएगा। जो बच्चा ये काम रेगुलर कर रहा होगा, पहले टीचर की बात सुनेगा, फिर उसको लिखने की कोशिश करेगा, फिर घर में फौरन के फौरन उसको रिवाइज करेगा, आप देखेंगे कि वो चीजें उसको याद होती चली जाएंगी और ये इतनी बार आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक बार हो गई तो वो दोबारा नहीं आई। ये इतने कॉमन से चैप्टर्स होते हैं, सब इंटरलिंक्ड होते हैं, आप देखेंगे कि बार बार वो चीजें रिपीट होंगी। कोई ना चाहते हुए भी अगर सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं याद कर लूं या मुझे याद हो जाए तो इतनी सोच आप मान के चलें कि उसको जरूर याद हो जाए। ये ऐसी चीजें नहीं है जो समझी ना जा सके। अगर सही से समझाई जाए और बच्चा समझने के लिए तैयार हो तो आप मान के चलें ये बड़ी आसानी से समझी जा सकती हैं और अपनी तैयारी एक बढ़िया लेवल पे की जा सकती है। तो मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले एक कॉपी जरूर बनाएं। वो जो कॉपी होगी, नई कॉपी, वो कॉपी आप जैसा आपको सहूलियत हो आप उस हिसाब से एक कॉपी बनाएं और उस कॉपी में आप क्लास के नोट्स बनाएं। और कोशिश करें, क्योंकि क्लास के नोट्स बनाने के बाद आपको पता है कि कई चीजें हो सकता है जल्दबाजी में छूट जाएं या कई बार ऐसा होता है। और वो कॉपी जो आप बनाएं ना, उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि बहुत खुला खुला लिखें। चिपका के लिखने की या उसको दबा दबा के लिखने की जरूरत नहीं, बहुत खुला खुला। ऐसे मान के चले जैसे मेरी एक स्लाइड है तो आपका एक पन्ना है, बस ऐसे मान के चले। उसमें फायदा क्या होता है, जब आप घर में उसको रिवाइज कर रहे होते हैं तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो मास्टर सिर्फ बोलता है, लिखता नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वो बोले उसको सुन लिया जाए, क्योंकि वो भी आपने नहीं लिखा है, क्योंकि आपने तो सिर्फ स्लाइड की चीजें नोट की हैं। तो जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार टीचर ने ये चीज भी तो बोली थी। कई बार आपको आइडिया होगा कि कोई सवाल कराते कराते टीचर ये भी बोलता है कि अगर इसमें ऐसा ना होता, ऐसा होता। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि भाई ऐसा है, इस केस में अगर वो प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन निकलवाता तो कैसे करते। तो वो सिर्फ बोल रहा है,
वो आपको बोल के समझा रहा है, वो आपने सुन तो लिया है, लेकिन जब आप कॉपी पे उसको रिवाइज कर रहे होंगे घर में, तो आपको याद आएगा कि यार सर ने एक बात और बोली थी, ऐसा करता हूं मैं यहीं पर लिख लेता हूं। अब सोचो अगर वहां खिचड़ी बनी हुई है, आपने सब खचर पचर करके लिखा हुआ है, तो ऐसे में जब आप अपनी लैंग्वेज लिखना चाहेंगे, कुछ ऐसी बात जो टीचर ने बोली थी जो हमने नहीं लिखी थी, वो जब लिखना चाहेंगे तो आपके पास जगह ही नहीं होगी लिखने की, और अगर लिखेंगे तो ऐसा गंदा हो जाएगा कि पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। जब आप कभी कॉपी खोलेंगे आप सोचेंगे यार ये क्या कबाड़ है, एकदम मजा ही नहीं आ रहा पढ़ने में। अरे भाई साफ सुथरी चीज को पढ़ने में तो मजा आता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ऐसी कॉपी बनाई जाए जिसके पेजेस जो है कम से कम 2 साल चल जाए, और उसके अंदर साफ सुथरी तरह से, साफ सुथरे का मतलब देखो बिल्कुल क्लियर है, राइटिंग मेरी भी बहुत खराब है तो मैं तुमसे उम्मीद नहीं करता कि बड़ा सुंदर लफ्जों में लिखो, लेकिन कम से कम ऐसा तो लिखो यार जिसको तुम पढ़ सको, जिसको तुम समझ सको। और खुला खुला लिखोगे तो जहां तुम्हें लगेगा कि भाई ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट कराया गया, इसके पीछे जब मैं सवाल कर रहा था तो मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल दिखा, तो मैं क्यों ना ये सवाल, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो इसको अपनी कॉपी के ही अंदर कहीं लिख देता हूं, ये बड़ा अच्छा सवाल था, या मुझसे हुआ नहीं था, मैंने टीचर से पूछा तो उसने जवाब दिया, अब मुझे आ गया, लेकिन अब क्योंकि मुझसे हुआ नहीं था तो मैं चाह रहा हूं कि ये सवाल जो है कहीं ऐसी जगह आ जाए जिसको मैं एक आध बार और देख सकूं। तो आप अपनी कॉपी में, क्योंकि जगह है, तो आप उस जगह पर उस सवाल को नोट कर सकते हैं। इन तमाम चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी जो भी पढ़ाया जाएगा। देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक बड़ी छोटी सी बात बोलता हूं मैं। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था रुड़की के अंदर, तो मेरे साथ एक दोस्त पढ़ता था मेरा, उसकी फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी रैंक नहीं आती थी, वो फर्स्ट ईयर में खराब था, अच्छे नंबर से उसकी परसेंटाइल नहीं आई। जब सेकंड ईयर में आया तो उस बंदे ने टॉप कर दिया, थर्ड ईयर में भी वो टॉपर। तो हम लोग सोचते थे यार ये लड़का, यार अपने साथ का लड़का है, हमारे साथ खेलता कूदता भागता दौड़ता रहता है, हमारे साथ मस्ती करता है, ये पढ़ाई भी इतनी ज्यादा नहीं करता है, ये टॉप कैसे कर रहा है यार, हमारी ब्रांच में नंबर 1, ब्रांच में नंबर 1, चक्कर क्या है। तो एक दिन हम लोगों ने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया कि जब क्लास चलती है तो करता क्या है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब क्लास चलती है तो सबसे पहले आगे आगे बैठ जाता है, सबसे आगे। अब जब सबसे आगे आके बैठ जाता है तो हम लोगों ने ये भी सोचा कि आगे आके करता क्या है, वो जो टीचर बोलता है वो सब लिख डालता है। यानी अगर टीचर ने छींक भी दिया तो समझो उसने लिख दिया कि टीचर ने अच्छा छींका है, कहने का मतलब समझ लो, वो जो बोला टीचर ने, जो भी बोला वो सब नोट कर डालता, और सब कुछ नोट करने के बाद घर में जाके उसको एक बार पढ़ लेता है, क्योंकि वो सारी चीजें उसने अपनी लैंग्वेज में यूज की है, लिखी है, तो उसको सब समझ में भी आ जाता है, और फटाफट पेपर, आईटी के पेपर्स तो ऑलमोस्ट हमारे लेक्चर नोट से ही बनते हैं, तो टॉप कर जाता था। तो हम लोगों को ये बात तो समझ में आई, लेकिन वही है यार कि जब आदत नहीं होती तो आदत नहीं होती, आदत बनाई जाती। तुम लोगों को ये आदत बनानी, जब आप ये आदत बना लेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा फायदा होगा आप लोग। जब हम लेक्चर ले लेंगे तब क्या होगा, लेक्चर के टाइम पे तो आपने सारी चीजें नोट कर ली, जब लेक्चर ले लेंगे तो आपको फौरन के फौरन मेरे ख्याल से कुछ देर बाद रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ये सब उसी दिन की काम होगा। ऐसा नहीं सर रिकॉर्डेड लेक्चर क्या 2025 में मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको उसी टाइम मिल जाएंगे, उसी दिन मिल जाएंगे। और साथ ही साथ कई बार, मैं केमिस्ट्री की बात करूं, कई बार ऐसा होता है कि क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ सवाल जो कराना चाहते हैं वो करा नहीं पाते, समझ लो कि टाइम की लिमिटेशन की वजह से, या ऐसा लगता है कि यहां पर ये सवाल ना कराया जाए, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, या ये सवाल उन लोगों के लिए है जो वाकई में सीख गए हैं या जो सीखना चाह रहे हैं। उस टाइम पर उन चीजों को डीपीपी में डिस्कस किया जाता है। यानी डेली के डेली एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, नाम ही उसका डेली के डेली है, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोग को दी जाएगी। उसमें शुरू में कम सवाल रखेंगे, आप जो क्लास में कराया गया है उसी से रिलेटेड मैं आपको 10 सवाल दे दूंगा, 10-15 सवाल, 10 सवाल जो भी दिए गए। होगा क्या उससे कि एक तो आपने क्लास में सुना, फिर उसको नोट किया, फिर उसको घर में पढ़ा, और फिर डीपीपी सॉल्व की। आप समझ लीजिए वो लेक्चर कंप्लीट हो गया आपका, वो कहीं जाने वाला ही नहीं। एक आध बार और रिवीजन हो जाए तो आप समझ लीजिए बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में घुस गया वो चैप्टर। अब उस डीपीपी में इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम कोशिश, जो कि मेरी आदत है, मैं क्लास में अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल कराना चाह रहा हूं और नहीं करा पा रहा हूं तो मैं वो डीपीपी में डाल देता हूं। और आप ये मान के चलें, एटलीस्ट केमिस्ट्री के लिए मैं बिल्कुल ये बात बोलूंगा कि मेरा लेक्चर आप लोगों के साथ सिर्फ 1.5 घंटे का नहीं होगा, मेरा लेक्चर 1.5 घंटे प्लस डीपीपी का सोल्यूशन के साथ होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो डीपीपी होगी वो प्लस जो लेक्चर होगा, ये दोनों मिलकर ही एक दिन का केमिस्ट्री का क्लास बनेगा। उस डीपीपी डिस्कशन में अगर कोई बहुत अच्छा सवाल है तो उसको कायदे से डिस्कस किया जाएगा, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो क्लास में कराई गई थी उनको हम अपने हिसाब से कर लेंगे, आपके सामने सोल्यूशन रख दिया जाएगा और आपको वो अपने आप समझ में भी आ जाए। डीपीपी डिस्कशन भी हो गया सर, क्लास भी खत्म हो गई, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गए, डीपीपी की रिकॉर्डेड पीडीएफ भी मिल गई, डीपीपी रिकॉर्डेड वीडियो सोल्यूशन भी मिल गए, सर ये सब हो गया। सर ये बताइए हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी तैयारी चल कैसे रही। तो ऑब्वियस है आपका इम्तहान भी होगा।
एक टेस्ट भी लिया जाए, तो आपका रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग हो। और उस टेस्टिंग में मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि शुरुआत में बच्चे को थोड़ा सा इजी पेपर दिया जाए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, क्योंकि ये बच्चे 11वीं में आए हैं, ये बेचारे मासूम थे, 10th में बड़ा परेशान थे, अब ये 11th में आए हैं, देखकर वैसे ही इनकी हवा निकल गई है कि यार इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर करेंगे। ऐसे बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो मैं अपने सब्जेक्ट में जो पहला टेस्ट लूंगा वो थोड़ा सा इजी लेवल का लूंगा, लेकिन धीरे धीरे इन टेस्ट का लेवल टॉप लेवल तक पहुंचेगा, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस लेवल तक पहुंचेगा। इतना सब होने के बाद अगर आपको टेस्ट के मार्क्स मिल जाए, टेस्ट का सोल्यूशन मिल जाए, जो गलतियां हुई वो पता चल जाए, मेरे ख्याल से एक तैयारी इससे अच्छी नहीं हो सकती। हम ये नहीं कहते कि हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म है इससे ज्यादा या इन कामों को इतनी एफिशिएंसी से कोई नहीं कर रहा। तो अगर इतनी एफिशिएंसी से ये तुम्हारे साथ किया जा रहा है तो ये तो वो काम हो गया जो हम तुम्हारे साथ करेंगे। अब तुमसे भी हमें कुछ उम्मीद है, तुमसे बस इतनी उम्मीद है, कहना मानना, सिर्फ कहना मानना, अपने आप से कभी बेईमानी मत करना। जिस बच्चे ने अपने आप से बेईमानी कर ली ना, आप समझ लीजिए वो बर्बाद हो गया एकदम। और ये मैं कोई छोटी बात नहीं बोल रहा हूं, ये आगे पूरी लाइफ में तुम्हारे काम आई। बेईमानी मत करना, बेईमान मत बनना बिल्कुल। अंदर से सोते वक्त पूछ लेना कि आज का पढ़ाया हुआ क्या पढ़ लिया है, क्या सारी बातें समझ में आई हैं। अंदर से अपने आप आवाज आएगी, अंदर की आवाज झूठी नहीं होती। अब ये अलग बात है कि तुम अंदर से आवाज आ रही है और आप कह रहे हैं ऐसी तैसी, छोड़ो ना, ऐसे नहीं। अंदर से आवाज आ रही है, हाँ आज का पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ में आया है और आज का पढ़ाया हुआ सारा काम तुमने कर लिया, बस सो जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ कमियां हैं तो आप अपनी आवाज सुनिएगा, बेईमानी मत करिएगा, नहीं नहीं चलने दो देखा जाएगा, चलने दो देखा जाएगा। यार देखो, जो जिस आदमी के अंदर ये एटीट्यूड रहता है ना कि चलने दो देखा जाएगा, आप समझ लीजिए बड़ा परेशान रहता है यार, बहुत परेशान रहता है। ऐसे एटीट्यूड से हमारा किसी भी इम्तिहान में, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो जेईई का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, सिलेक्शन जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का सिलेक्शन नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा सजेशन है, एक बच्चे के अंदर, बाकी बहुत सारे टीचर्स ने तुम्हें सब कुछ समझाया है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ नई बात नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है, एक बच्चा जो आईआईटी में पढ़ने जा रहा है या एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, वो बच्चा, उसके अंदर कोई और आदत हो ना हो, लेकिन वो ईमानदार जरूर था। वो अपनी इस पढ़ाई के दौरान, अगर उसने अच्छी रैंक निकाली तो इस पढ़ाई के दौरान वो ईमानदार था, उसने बेईमानी नहीं की अपने आप से, ना अपने आप से ना अपने माँ बाप के साथ। बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उनकी भी तो उम्मीदें हैं। उनको झूठी दिलासा देने का क्या फायदा। उनको तो आप ये भी बता सकते ना, हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते, ठीक है, वो उम्मीद ही नहीं करेंगे कि ठीक है भाई बच्चा मना कर रहा है, रहने देते हैं। लेकिन आप ये कहें कि नहीं चल रहा है, देखते हैं कर लेंगे, देखते हैं कर लेंगे, वो 2 साल उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे और बाद में उल्टा सीधा रिजल्ट आएगा, कितना अफसोस होगा सोचो, और तुम्हें भी अफसोस होगा। किसी भी बच्चे को एग्जाम का रिजल्ट देखने के बाद जब ये लगता है अरे यार और अच्छा कर सकते थे, बस समझ लेना उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि जिसको 2 साल मिले करने के लिए और आज भी वो ये कह रहा है कि मैं और अच्छा कर सकता था, तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। जब उसको करने का मौका मिला उसने तब नहीं किया, तो वो आप करके क्या कर लेगा। इसलिए हमारी ये जो पूरी तैयारी चलेगी, देखो मैं तो इस बात पे भरोसा रखता हूं कि बोलने से ज्यादा हम करने पे विश्वास रखें। और क्या बताएं कि हम ऐसा पढ़ा देंगे, हम इतने बड़े तोप टीचर हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं। आपको अच्छा लगेगा तो आपको समझ में आएगा, आपका फायदा होगा। आप खुद ही बोलेंगे सर आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ गया है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने से हमें फायदा हो रहा है, बस। तो इसलिए हम अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, हम अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन फिर यार वही होता ना कि एक रिसीवर एंड जो है हमारा, दैट इज जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, कम से कम उनकी तरफ से भी तो, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। फायदा तो तुम्हें हो रहा है, ऐसा तो है नहीं आपके सिलेक्शन का हम फायदा उठा रहे हैं। आपका सिलेक्शन है, आपको फायदा होगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके माँ बाप का नाम होगा, ये सब आपका फायदा है। हमें क्या फायदा होगा वो अलग बात। लेकिन अल्टीमेटली आप ये सोचिए जरा कि इन सब चीजों में अगर आपने साथ ही नहीं दिया तो कैसे काम चलेगा। इसलिए तुम लोग क्योंकि पहली बार हमसे जुड़ने जा रहे हो, मेरा सजेशन है पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ना, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना, और तुम देखोगे मिलजुल कर ये गोल हम आसानी से पा लेंगे। खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करके ये काम करेंगे, और ये जो पूरा कोर्स चलेगा, इस कोर्स के अपने प्रॉपर तरीके, पहला चैप्टर ऐसा कराया जाएगा, बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। मेरा एक केमिस्ट्री को लेकर एक सजेशन और भी होगा, अगर मैंने किसी चीज के लिए आपसे ये कहा कि बेटा इसको याद कर लो, तो आप फिर दिमाग मत लगाइए। अगर मैंने आपको किसी चीज के लिए बोला कि ये आपको कल पढ़ के आना है, क्योंकि मैं इतनी छोटी चीजों को क्लास में डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, तो ये आपका धर्म बनता है कि आप उसको पढ़ें, समझें, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि जो पढ़ेगा वो समझ लेगा। ऐसी चीज तुमको पढ़ने के लिए बोली भी जाएगी,
तो कोई चीज अगर मैंने ऐसे बोल दी कि भाई ये आपको पढ़ के आना है कल और मैं इसके ऊपर डीपीपी में सवाल डालूंगा, तो अब आपका फर्ज है कि सर ने बोला है चाहे रात भर जागना पड़े मैं इसको पढ़ के आऊं। जो होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क करना है, जो डिस्कशन के लिए चीजें हैं वो डिस्कस करनी है। कोई चीज लेक्चर, अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले पुराना लेक्चर एक बार जरूर देख के आना है। और धीरे धीरे करके ऑब्वियसली जान तो लगानी है, एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत मेहनत करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तो हम घबरा गए कि सर 2 साल तक इतनी मेहनत कैसे करेंगे। अरे भाई रुक जाओ, धीरे धीरे करके शुरू होंगे, धीरे धीरे करके पढ़ाई की आदत बनेगी। एक बार आदत तो बने, अभी तो आदत ही नहीं, धीरे धीरे आदत बनेगी, फिर तुम्हें मजा आने लगेगा। और जहां एक बार मजा आने लगा तो तुम खुद ही टेबल से नहीं उठोगे। तो कुछ चीजें हैं जिन चीजों का ध्यान रखना है, और भी इस तरह की बातें हम क्लास में करते रहेंगे। तुम्हें बीच बीच में तुमको समझाया जाएगा, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी है, तमाम बातें, इस तरह की तमाम चीजें। और सिटिंग की हैबिट बनानी है। हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा टेबल पे लगातार बैठने की कोशिश करते हैं, हम चेयर से उठते ही नहीं है। इस तरह की भी हैबिट डालनी पड़ेगी, लेकिन इसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा। ये तमाम चीजें, समझो बात, ये सारी चीजें ही मिलकर तुम्हें सेलेक्ट कराएंगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर आपने पढ़ा दिया हमने सीख लिया, ना ना, बहुत सारी चीजें हैं जो मिलती हैं तब जाके रिजल्ट आता है। तो उन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। आप सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करिए, आप देखेंगे कि जो आपका गोल है, जो आपके माँ बाप का गोल है, वो उसको पूरा करने में हम और हमारे सारे साथी आपका पूरा साथ देंगे। मुझे आप लोगों से इतनी बात करनी है, बाकी हम क्लास में मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा कुछ करके दिखाएं। थैंक यू।